धरती सोनी रांगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम आपका एहसान चुकाने की बात नहीं करते, लेकिन हमें अपना वादा अच्छी तरह याद है। जो तस्कीन आपने हमारी रूह को पहुंचाई है, उसका सवाब तो आपके साथ रहेगा। अपने शौहर के यहाँ पहुंचते ही हम अपनी जुबान के मुताबिक कोहिनूर आपके हवाले कर देंगे। एक बात का खास ख्याल रहे कि हमें फतेह के साथ साथ शाह शुजा को वापस सही सलामत लाहौर लेकर आना है। मैं इस बात की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। शाह शुजा की वापसी का मतलब है कोहिनूर की वापसी। मैं तुम्हें रुखसत करने आया हूं, और खबरदार भी, वो काफिर रंजीत लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक और भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक है। देखो बेटा, व्यापार के सिलसिले से मैं लाहौर जा रहा हूँ। चाहो तो कोई पैगाम भेज सकते हो अपने घर वालों के लिए। बेटा बहुत दिन हो गए, वो परेशान होंगे। तुम्हारी खैरियत उन्हें मिल जाएगी तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बेटा हमें ये पक्की खबर है कि रंजीत सिंह और फतेह अली मिलकर कश्मीर पर हमला कर रहे हैं। रंजीत सिंह इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो इतनी उम्दा बंदूकें अपने दुश्मन के हवाले कर दे। इसमें उसकी जरूर कोई चाल होगी और हम उसकी चाल में फंस गए हैं। अगर उसे हमारी दोस्ती पर यकीन है तो वो हरगिज हमसे मिलने ज़िरह बख्तर पहनकर नहीं आएगा, और जैसे ही मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा, इशारा पाते ही तुम लोग उसे गोलियों से भून दोगे। हम आपके इर्द गिर्द लोहे की दीवार की तरह खड़े होंगे खालसा जी। इससे पहले उनकी नजर आपकी परछाई की तरफ भी पड़ी, उनकी गर्दन जमीन पर होगी। ये लोग हमें इतना इंतजार क्यों करा रहे हैं भाईजान? ये तो हमारी तौहीन है, सरासर गुस्ताखी। मेहमान नवाजी का इनको जरा भी शऊर नहीं है। खामोश, अपनी जुबान और आंखों पर काबू रखो। हंसी और तबस्सुम, इससे बढ़कर दूसरा कोई नकाब नहीं होता। इसे अपने चेहरे पर चिपका कर रखो, सब ढक लेगा। फतेह अली खान, स्वागत है, खुश आमदीद। शुक्रिया खालसा जी, शुक्रिया। मुद्दत के बाद एक बार फिर आपके दीदार का मौका मिला। ये सब मेरे भाई हैं। आप लोग तो सब तैयार होके आए हैं, हथियार बंद होके। क्या बात है, यहां से सीधे कश्मीर रुख करने का इरादा है क्या? ये बंदूकें तो हम अफगानों का गहना है खालसा जी। हमारे कबीले में जब कोई बच्चा खड़ा होना सीखता है तो बाप उसे अपनी उंगली नहीं पकड़ाता। अफगान का बच्चा बंदूक की बट पकड़कर ही खड़ा होता है। आप तो यूं ही खौफ खा गए। खौफ खालसे को कभी छू कर भी नहीं जाता फतेह अली। अगर हमें साथ साथ चलना है तो दिलों में गांठ लेकर नहीं चल सकते। तवारीख के फासलों को पाटने के लिए अंदर की गिरह को खोलना पड़ेगा। वाह खुदा, हम हर गिरह को खोलने को तैयार हैं, हर फासले को मिटाने के लिए। हमें खुशी है।
हमें तो आपसे गले मिलने की हसरत है, बगलगीर होने की। हम आपके इस जज्बे की कद्र करते हैं। आप जैसे ज़हीन शख्स से भला गले कौन नहीं मिलना चाहेगा। तो देर किस बात की है, आइए आगे बढ़ें। है एक नामुराद बीमारी जो हमारे और आपके दरमियान आ खड़ी हुई है, और हम नहीं चाहते कि आप उसका शिकार हो जाएं। अफसोस, हम आपके गले नहीं मिल सकते। हमें आपके खुलूस की कद्र है। हम तो आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं खालसा जी। कश्मीर की मुहिम में हमारा साथ कबूल करके आपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। गोदरमल ने आपको बताया होगा कि इसके बदले में हम आपको 9 लाख रुपया सालाना और कश्मीर की लूट में से बराबर का हिस्सा देंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि निरीह और निर्दोष लोगों को लूटने में हमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है और इंसानियत के भी। लेकिन ये तो सदियों पुरानी जंगी तंजीम का दस्तूर है। होगा, लेकिन हम इसे बदलना चाहते हैं। हमारे सिपाही बाज़ाब्ता फौज के सिपाही हैं, कोई लुटेरे नहीं, ना ही उन्हें कोई लूट में हिस्सा चाहिए। ये आपका अपना फैसला है, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन काबुल दरबार के लिए 9 लाख रुपए की रकम में इजाफा करना हमें कबूल है। काबुल दरबार के साथ दोस्ती, वो भी एक पायदार अमन और खुशहाली की ज़ामन होगी। ये हमारे लिए किसी भी रकम से बहुत बढ़कर है। हम आपके इस जज्बे को हमेशा याद रखेंगे। आपको यकीन दिलाना होगा कि दोनों फौजें एक साथ आगे बढ़ेंगी। बीमारी की वजह से मुझे तो वापस लाहौर जाना है। मोहकम चंद जी फौज की अगुवाई करेंगे और मियां गौसा खान तोपखाने की कमान संभालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों एक दूसरे का बाखूबी साथ देंगे। आंखें खोल गुलाम जावेद, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए बंद हो जाए। सूबेदार तो सचमुच हमारी खाल खिंचवाकर उसमें भरवाएगा भूसा, नहीं नमक। ऊँग रहा है, मरदूद सिपाही होकर भी ऊँग रहा है। पता नहीं इतनी नींद आती कैसे है। खुद सिपे सालार होकर भी ऊँग रहा है। मैं तो सिर्फ एक सिपाही हूँ। कितनी रातों से सोया नहीं हूं मैं। उस कमबख्त रहमत अली ने तो मेरी रातों की नींद उड़ा दी है, और तू मेरे पास में बैठा झपकी मार रहा है। अगर आज शाम तक वो नहीं मिला तो समझ लेना कि मिल गया सरकार, मिल गया, मिल गया सरकार, मिल गया। मिल गया? कहां? किधर? किधर है वो व्यापारी का बच्चा? वो नहीं सरकार, उसका घोड़ा। घोड़ा नहीं सरकार, उसकी लाश। अरे किसकी लाश कमबख्तो? घोड़े की लाश वहीं पर, वहां पास ही खाई में थी। अब तो बस कंकाल ही बचा है। तुम्हें कैसे मालूम कि वो कंकाल उसी के घोड़े का है? रोज दर्जनों खाई में गिरते हैं घोड़े समेत। वहीं आसपास सिक्के मिले सरकार, ये देखिए। ओह, तो ये वजह है, तभी वो वहां से वापस नहीं आया और ना ही किसी ने उसको यहां से निकलते देखा है। वो तो गया ही, और साथ में हमारे हजारों सिक्के भी। नहीं हुजूर, हमने आसपास का सारा इलाका छान मारा, उसकी लाश कहीं नहीं मिली। लाश कहां जा सकती है? वहीं होगी। कोई जानवर भी तो उठा के ले जा सकता है। इसका मतलब वो जिंदा भी हो सकता है। सूबेदार को शक है वो भेदिया हो सकता है, रंजीत सिंह का भेदिया। हाँ, यही बात है। जाओ ढूंढो उसे, वो जिंदा है। लेकिन कहां सरकार? वहीं जहां वो लाश मिली है। आसपास की सभी बस्तियां छान मारो, वो आदमी हमारे लिए सिक्कों की खान है। चलो ढूंढो उसे।
जी सुनिए। आप अल्लाह बख्श हैं? जी हाँ, मैं ही अल्लाह बख्श हूँ। आपके बेटे मुनव्वर ने मुझे भेजा है। मुनव्वर ने आपको? खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। शुक्रिया। आपके बेटे मुनव्वर ने आपके लिए खत भेजा है। समझ में नहीं आता, क्या कहूँ आपसे। वो वहां मौत से लड़ता रहा और हमें खबर तक नहीं थी। आप तो फरिश्ता बनकर आए हैं, फरिश्ता। एक बिन माँ के बच्चे की जान बचाई है आपने, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। अब कैसा है वो? भगवान की दया से सब खैरियत है। ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही लगेगा। आप परेशान ना हो। मेरी तो सारी उम्र कोटरी लोहारा में ही गुजरी है। कुएं का मेंढक हूं। मैं नहीं जानता कश्मीर किधर है, कहां है, बस नाम ही सुना है। आप ठहरिए, मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, घबराइए मत। मुनव्वर बहुत जल्दी ठीक होकर आपके पास आ जाएगा। और वैसे भी मैं कश्मीर अभी नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे काम है यहाँ पर। बहू है, बीवी है मुनव्वर की। शायद उस अभागी ने हमारी बातें सुन ली होंगी, इसलिए रो रही है मुकद्दर को। ऐसा कुछ भी नहीं, समझाइए उसको। घबराने की कोई बात नहीं है। उसका पति बहुत जल्द ही उसके पास होगा। अच्छा, अब मुझे जाना है। ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। बहू, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब्बू, वो अरे लोहार की बेटी, लोहार की बहू, और कलेजा इतना सा? अरे कुछ नहीं है, ठीक है वो अब आ जाएगा कुछ दिन में। और सुन, किसी को गांव में कुछ मत बताना, कुछ भी नहीं, समझी? हाँ, और मेरे बारे में भी कोई पूछे तो कुछ नहीं बताना, तुम कुछ नहीं जानती। हे भगवान, कहाँ छुपाऊं उसे? घर में कोई जगह भी तो नहीं है। लगता है लोग इसे ही ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, हे भोलेनाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। सब घरों की तलाशी लो, वो यहीं कहीं होना चाहिए। ढूंढ के निकालो उसे बाहर। हे भोलेनाथ। कौन है? कौन है वहाँ पर? कोई नहीं बेटा, मैं हूँ। मंदिर से आ गई माँ? हाँ बेटा। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि वो लोग इसे ही ढूंढ रहे हैं? अरे अरे, क्या कर रहा है तू? फिर से वही? फिर से चलना सीख रहा हूँ माँ। जख्म खराब कर लेगा। बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। अरे ये तू? क्यों माँ, कैसा लगता हूँ मैं इन कपड़ों में? हूँ ना बिल्कुल तेरे बेटे जैसा? चल, ज्यादा बातें मत बना। कितनी मुश्किल से ठीक हुआ है तेरा जख्म। खड़ा रहेगा तो फिर से सूजन आ जाएगी। इस पर लेटा रहूंगा तो मैं चलना भी भूल जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुझे। बैठ यहाँ, बैठ। देख आराम से।
हे भोलेनाथ, देखा फिर से सूजन आ गई। रुक जा, पट्टी फिर से बांधनी पड़ेगी और तू चुपचाप बैठा रह। लगता है फिर आ गए। कौन आ गया माँ? किसकी बात कर रही है तू? चुप, आवाज मत कर। सिपाही हैं। सुबह से पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं और धनधनाते भाग रहे हैं इधर उधर। तू ना चुपचाप बैठा रहा यहीं पर, मैं जाकर देखती हूँ कौन है। आवाज मत करना। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। कौन हो तुम लोग? और किसी के घर में जबरदस्ती घुसते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सूबेदार के सिपाही हैं बुढ़िया, अदब से बात कर। तूने यहाँ किसी अजनबी को देखा है? अजनबी? नहीं तो। मुसलमान है। मुसलमान तो तुम भी हो बेटा। मेरा मतलब है, क्या देखने में तुम्हारे जैसा लगता है? वो पंजाबी मुसलमान है, हम में से नहीं, समझी? जाओ अंदर जाके देखो, अंदर कौन है? नहीं नहीं, अंदर कोई नहीं है। हाँ, बेटा है मेरा। अभी तो कह रही थी कोई नहीं है। वो ध्यान कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? इबादत। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ। कौन है माँ? जी आप लोग? जाओ जाकर तलाशी लो। दुश्मन कश्मीर पर हमला करने वाला है। रंजीत सिंह का एक खबरी भेष बदलकर घुस आया है यहाँ। जी अंदर कोई नहीं है। अगर किसी अजनबी को देखो तो फौरन खबर करो। लो बेटा। संभल के। कुछ कीजिए खान साहब, इस तरह तो हम उनसे बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। अब देख रहे हैं फतेह अली खान की फौजें कितनी आगे निकल गई हमसे। आपके परेशानी का सबब वजह है दीवान साहब, लेकिन हमारी मजबूरी भी आपके सामने है। सीधी पहाड़ी पर तोपों को लेकर चढ़ना कितना मुश्किल है। हम अपनी नाकामी की दलीलें ढूंढते रहेंगे और उधर वो अफगान फौजें कश्मीर जा पहुंचेंगी। इसका मतलब जानते हैं आप? मुझे उनकी नीयत पर पहले से ही शक था। उनको यह मालूम था कि हमारा तोपखाना उनकी घुड़सवार फौजों के साथ साथ नहीं चल सकता। इसीलिए तो यह तय हुआ था कि दोनों फौजें एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगी। लेकिन अब ये फतेह अली खान खुद खुलेआम अपनी ही जुबान की धज्जियां उड़ाने पे तुला है। ये तो उनका पुराना शुगल है। आप फौरन फतेह अली खान को बुलाएं और साफ साफ बात करें उससे। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। इसके सिवाय हमारे पास चारा ही क्या है। मुझे तो लगता है दीवान साहब हमारा उन्होंने इस्तेमाल किया है ताकि हम उनको अपने इलाके से निकलने की इजाजत दे सकें। उनकी हरकत से तो ये नहीं लगता कि उनको हमारी इमदाद की जरूरत है। लेकिन ऐसी जल्दबाजी के पीछे उनका मकसद क्या है? सिर्फ कश्मीर की लूट नहीं, जरूर इसके पीछे कुछ और है। कुछ भी करके हमें उनसे आगे निकलना है। काश ये मुमकिन होता। मुमकिन करना होगा। शाह शुजा किसी भी सूरत में फतेह अली के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारी शिकस्त होगी। फतेह अली खान तशरीफ लाए हैं। भेजो उसे। मैंने ही उसे तलब किया है। कहिए दीवान मोहकम जंजी, कैसे याद फरमाया? लगता है ये मुहिम खालसा फौजों को रास नहीं आ रही है। आप चाहें तो इत्मीनान से हमारे पीछे पीछे आ सकते हैं। वायदा शिकनी की शिकायत तो नहीं करना चाहता वजीर साहब। हमारा साथ अभी नया नया है। सिर्फ याद करवाना चाहता हूं। हमें अच्छी तरह से याद है।
9 लाख रुपए की रकम वक्त से पहले खालसा खजाने में जमा करवा दी जाएगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है वजीर साहब, आपने जुबान दी थी कि खालसा और अफगान फौजें एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगी। तो हमने तो आपको अपने साथ आने से रोका नहीं है। आप लोग अपनी रफ्तार बढ़ाने के बजाय हमसे ये तवक्को करते हैं कि हम लोग भी आपकी तरह घुटनों के बल चलने लगे। अभी तो ये इब्तिदा है, आप लोगों का तो दम उखड़ने लगा है। वाह खुदा, बहुत तारीफ सुनी थी हमने। वक्त आने दो फतेह अली खान, खालसा फौज किस तूफान का नाम है वो तुम अपनी आंखों से देखोगे। हम तुम्हें नाउमीद नहीं करेंगे। हम भी बहुत बेसब्री से उस वक्त का इंतजार करेंगे। तो आप हमारी इल्तिजा पर गौर नहीं फरमाएंगे? लहराती वर्क का अपनी रफ्तार पर कोई इख्तियार नहीं होता दीवान मोहकम चंद। हमें इस बात का अफसोस है, लेकिन इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप चाहें तो अकेले अपने बूते पर हमसे आगे बढ़कर कश्मीर को अपने कब्जे में ले सकते हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। फतेह अली इतनी जल्दी अदावत पे उतर आएंगे, इसका अंदेशा मुझे नहीं था। इन अफगानों का साथ तो हमें कभी रास आ ही नहीं सकता। हमें बार बार अपने इतिहास को भुलाकर इनसे हाथ मिलाने की मूर्खता कर बैठते हैं। जंग और सियासत ये सब संभावनाओं का खेल है रामदयाल जी। हमारे पास केवल 2 ही रास्ते थे। अगर हम फतेह अली खान की फौजों का रास्ता रोकते तो उधर शाह शुजा की जिंदगी को खतरा हो सकता था। इसलिए हमारे पास फतेह अली की तजवीज़ को सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन दीवान मोहकम चंद को जल्द से जल्द कोई जवाब भेजना होगा, क्योंकि उनके पैगाम से जाहिर है कि वो बहुत दबाव में है। तो है, लेकिन वक्त का तकाजा है जिसने हमारे हाथ बांध रखे हैं। ना ही हम फतेह अली को इस तेजी से बढ़ने की इजाजत दे सकते हैं और न ही उसके साथ खुलेआम कोई टकराव में आ सकते हैं। एक तरकीब है शाह जी। फतेह अली खान भी हमारी तरह वहां के खास रास्तों से वाकिफ नहीं है, इसलिए वो भी उन्हीं आम रास्तों से जाने के लिए मजबूर होगा जहां से सब लोग जाते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा सिंह साहब। रास्तों के मामले में हमारी हालत भी उनसे कुछ बेहतर नहीं है। यही तो शाह जी, अब हमारी फौज में न जाने कितने और पहाड़ी फौजी हैं जो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। आप एक पैगाम मोहकम चंद जी तक पहुंचा दीजिए कि वो भीम बार के सुल्तान खान और राजौरी के उगर खान से राब्ता कायम करें। आखिर ये लोग हमारे कब काम आएंगे? इन्हें किसी तरह से, किसी भी तरकीब से अपने साथ मिलाना होगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमें खुफिया रास्ते से ले जा सकते हैं जहां पे ये अफगान ख्वाब में भी सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि खालसा फौज को किसी भी हालत में इन अफगानों से पहले कश्मीर पहुंचना होगा। हुजूर, क्या है? आपसे कोई मिलने आया है सरकार। देखते नहीं कि हम इस वक्त मसरूफ हैं। जो भी है उससे कहो कि दिन में आए। मैंने कहा सरकार, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। कह रहा है कोई जरूरी पैगाम है आपके लिए। पैगाम? कौन है वो? जी, अल्लाह बख्श नाम है। अल्लाह बख्श? कोटली लोहारा से कोई मुनव्वर अली के वालिद हैं। मुनव्वर का वालिद यहाँ? वो तो खुदा का फजल है कि जान बच गई। अभी चारपाई पर है, सफर करने की हालत में नहीं। लेकिन आपके फर्जंद इस वक्त हैं कहाँ? इस पर तो कोई
अता पता है ही नहीं। है सरकार, है। जिस शख्स ने मुनव्वर की जान बचाई उसको मैं साथ ही लेकर आया हूँ। वही तो ये खत लेकर आए हैं। कहाँ है वो? मुझे अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा है खालसा जी। भोलेनाथ की कृपा से ये सम्मान मुझे मिल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है अमरनाथ जी। मुनव्वर जैसे जांबाज सिपाही की जान बचाकर जो उपकार आपने हम पे किया है, हम उसके ऋणी रहेंगे। हरिओम हरिओम तत्सत। ऐसे वचन बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वो तो हमारा इंसानी फर्ज था जो हमने निभाया। हमें क्या पता था कि भोलेनाथ हमसे इतना बड़ा काम ले रहे हैं। आइए। तशरीफ रखिए। आप भी। एक उपकार आपको हम पे और करना है। मेरा सौभाग्य है, आज्ञा कीजिए। हम जानते हैं, लेकिन इसमें आपके परिवार वालों को खतरा भी हो सकता है। आप उसकी चिंता न करें। वैसे भी अफगान राज में हम कश्मीरियों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। भोलेनाथ ने चाहा तो आप ही हम कश्मीरियों को इस दुश्वारी से छुटकारा दिलाएंगे। इंशाअल्लाह। वो दिन अब दूर नहीं है पंडित जी। बहुत जल्द ही आप कश्मीर में खालसा निशान फहराएगा और फिर किसी भी मजहब के पैरोकारों के साथ कोई जाति नहीं होगी। आवाम के हुकूक की हिफाजत खालसा राज का अव्वल तरीन फर्ज है। हमें तो उसी दिन का इंतजार है। इस वक्त तो कश्मीर के अवाम अफगान राज के अत्याचार से पिस रहे हैं। मुनव्वर की सलामती हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, इसलिए जब तक खालसा फौज कश्मीर ना पहुंच जाए उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपको उसकी पहचान गुप्त रखनी होगी, क्योंकि अगर दुश्मनों को उसका नाम पता चल गया तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और आपको भी नहीं बख्शेंगे। आप इसकी चिंता ना करें। वो मेरे बेटे की तरह है। उसकी पूरी पूरी हिफाजत मैं करूंगा, चाहे क्यों न मेरी जान ही चली जाए। ये हमारे शाही मेहमान हैं। इन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ मेहमान खाने में लेकर जाओ। जी आइए। मुनव्वर का खत बहुत ही वक्त पर पहुंचा है सिंह साहब। खत में उसने लिखा है कि अल्लाह मेहरबान है, मतलब कि उसका काम हो चुका है। शाह शुजा का पता उसने लगा लिया है। वाहेगुरु अपने नेक बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। देर सवेर बस वो सब्र का इम्तिहान लेता है। लेकिन अब हमें मुनव्वर को जितनी जल्दी हो सके वहां से निकालना होगा। आप एक पैगाम मोहकम चंद जी तक पहुंचा दें कि हमारे कुछ जांबाज फौजों की एक छोटी टुकड़ी इस मकसद के लिए फौरन भेजते हैं और उसकी अगुवाई हरि सिंह नलवा करेंगे। शुक्रिया। बेगम साहिबा ने कहा है कि वो अभी आती हैं, आप तशरीफ रखिए। मुझे तो अभी से इसके तौर तरीके बदले बदले से नजर आते हैं। कुछ एतबार नहीं इनका अजीजुद्दीन। अभी से कोई तरकीब सोचनी होगी। बाद में अगर कोहिनूर देने से इन लोगों ने इनकार कर दिया तो? आदाब अर्ज है। आदाब। आदाब बेगम साहिबा। सिंह साहब ने आपको सलाम भेजा है और हमारा भी सलाम दीजिएगा उन्हें। वैसे मैं खुद जल्द ही उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या बात है बेगम साहिबा? आपके आवाज में लर्जिश? इस परेशानी का सबब? मैंने तो सोचा था कि
खालसा फौज जैसे ही कश्मीर की तरफ कूच करेगी तो आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। चेहरा तो दिल का आईना है, उसकी परछाई। हमें सिंह साहब पे पूरा एतबार है, लेकिन वजीर फतेह अली खान के साथ उनका अजीबोगरीब रिश्ता हमें समझ में नहीं आता। दिन रात हमारे अंदर यही खौफ खौलता रहता है। हमें कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है। फतेह के बावजूद अगर मेरे शौहर उस फतेह अली खान के शिकंजे में आ जाते हैं, वो तो लम्हे भर की भी मोहलत नहीं देगा, खत्म कर देगा। आपका अंदेशा बेवजह नहीं है, हमें भी इस बात का इल्म है। इसीलिए तो सिंह साहब ने ऐसा पुख्ता बंदोबस्त किया है कि फतेह अली की फौज के कश्मीर पहुंचने से पहले खालसा फौज वहां पहुंच जाएगी। आप इत्मीनान रखें, इस वक्त शाह शुजा की हिफाजत का जिम्मा हमारे ऊपर है, खालसा फौज के ऊपर। बेगम साहिबा, मैं तो ये खुशखबरी सुनाने के लिए आया था कि अता मोहम्मद ने शाह शुजा को कहाँ छुपा रखा है। इस बात का पता हमने लगा लिया है। सच? आपने कहा है तो सच ही होगा। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। आपके शौहर को फौरन वहां से निकालकर किसी महफूज जगह पर पहुंचाने के लिए खालसा फौज के सिपाहियों का एक खास जाबाज दस्ता उस मुकाम की जानिब चल चुका है। अब आप अपने जहन से हर तरह का बोझ हटाकर सुरखरू हो सकती हैं बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, शाह शुजा वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें आप जैसी शरीके हयात मिली हैं। हम तो किस काबिल हैं फकीर साहब, बस ममनून हैं आप लोगों के। जब से आपकी मेहमान नवाजी में आए हैं, एक के बाद एक आप लोगों के एहसान के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। सिंह साहब का हमारी जानिब से खास तौर पर शुक्राना अदा कीजिएगा। बेगम साहिबा, हमारी आपसे एक और गुजारिश है। कहिए। आप तो जानती हैं कि कोहिनूर पर तो वैसे भी हमारा हक वाजिब है, और अब खालसा फौज उसके लिए किस तरह खून बहा रही है, ये बात भी आपसे पोशीदा नहीं है। हम आपका मतलब समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको जुबान दे चुके हैं। मुझे आपसे इत्तेफाक है, आपकी जुबान का हम सब पूरी तरह एहतराम करते हैं। इसीलिए तो सिर्फ आपके कहने पर खालसा हुकूमत ने इतना बड़ा कदम उठाया है। इस तहकीकात की जरूरत भी नहीं समझी कि कोहिनूर आपके पास है। बेगम साहिबा, हमें यह इत्तला मिली है कि फतेह अली को भी इस बात की भनक लग चुकी है। सिंह साहब कोहिनूर को लेकर काफी फिक्रमंद हैं, और उससे भी ज्यादा उन्हें आपकी चिंता है। ये कोहिनूर आपके लिए भी खतरे का सबब हो सकता है। इसलिए आप अगर कोहिनूर को इस वक्त खालसा सरकार के सुपुर्द कर दे तो। आप बेफिक्र रहिए अजीजुद्दीन साहब, हमने कोहिनूर को बहुत ही महफूज जगह पर रखा है। आप इत्मीनान रखें, हमारे शौहर के आते ही हम उसे खालसा सरकार के हवाले कर देंगे। लो पंडित जी, कश्मीर की सरहद तो आ गई। अब एक बार फिर अता मोहम्मद के लुटेरों का सामना करना पड़ेगा। बस चौकी आने ही वाली है।
अब इसका क्या करूं? अगर उन्होंने देख लिया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। खालसा सरकार के सिक्के हैं, कोई न कोई झमेला जरूर खड़ा कर देंगे ये लोग। क्या करूं, कहीं छुपा भी नहीं सकता इसको। चलो देखते हैं, भोलेनाथ भली करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। आदाब अर्जे गुलाम रसूल साहब, कैसे हैं हुजूर? तुम मुझे पहचानते हो? कैसे? अजी हुजूर, आप ही भूल जाते हैं। हमारी आंखों में तो आपकी सूरत बसी हुई है। अजी कितनी बार आता जाता हूँ साल में मैं। व्यापारी हो? किस चीज का व्यापार करते हो तुम? शॉल बेचते हैं हुजूर, कश्मीरी शॉल। आपको तो मालूम ही है पूरे हिंदुस्तान में कितनी खपत है, हाथों हाथ बिक जाती हैं। अच्छा, तो खूब कमाई करके लौटते होगे पंडित जी। हाँ, आप तो आते जाते रहते हैं, आपको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, जानते ही होंगे कायदे कानून को। हाँ हुजूर, क्यों नहीं, इसीलिए तो ये लीजिए। क्या बात है पंडित, इतने लोगों का एक थैली से क्या होगा? चल निकाल जल्दी से, वरना हमें हाथ डालना होगा। अजी हुजूर, कितनी चौकियां रास्ते में पड़ती हैं, सबको देना पड़ता है, अब तो जानते ही हैं सरकार। अरे बोला ना, चल निकाल, वरना। हुजूर लीजिए, चलिए एक और ले लीजिए सरकार। क्या बात है मियाँ, हम लोग भी तो तुम्हारे लिए ही बैठे हैं यहाँ। उधर वो रणजीत सिंह फौज लेकर चला आ रहा है। हाँ, तुम किस तरफ से आ रहे हो? पंजाब के जानिब से ना? तुमने तो देखी होंगी रास्ते में सिख और अफगान फौजें एक साथ। हरगिज नहीं सरकार, ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा। तो फिर तो तुम जरूर ही आंखें बंद करके चलते हो। हाँ? तुम लोग अभी तक यूं ही खड़े हो कमबख्तो। अरे अरे सरकार, जाने दीजिए, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं अपना। ये लीजिए सरकार। हमें ये सख्त हिदायत है सूबेदार साहब की कि पंजाब से आने जाने वाले हर एक शख्स की निहायती सख्ती से पड़ताल की जाए। कौन जाने कौन मिला हो उन सिखों से। सरकार, यहाँ कुछ है? अरे जाने दीजिए सरकार, हम तो व्यापारी हैं सरकार, मुझे जाने दीजिए। क्या करूं मैं? ये बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाहर भी जाऊं तो कहां? किसी वैद्य या हकीम का पता भी तो नहीं जानता हूं। बेटा, कहाँ है तू? मैं यहीं हूं माँ, तेरे पास। तो फिक्र क्यों करती है? इधर आ, मेरे पास बैठ। बेटा, तू बाहर मत जाना, ना इधर उधर कहीं घूमना। वो लोग तुझे ही ढूंढ रहे हैं। जानता हूं, लेकिन क्या करूं? इस हालत में तुझे कब तक देखूंगा? ऊपर से ये रात होती जा रही है। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मेरी फिक्र मत कर। भगवान ने इसी दिन के लिए तो तुझे भेजा है मेरे पास। वो जानता था कि बुढ़िया को जरूरत पड़ेगी, और जब तक पंडित जी नहीं लौटते, कम से कम उतने दिन तक तो यहीं है तू। तू क्यों चिंता करती है? इसीलिए तेरा ताप कम नहीं हो रहा है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुझे छोड़कर। जाना तो होगा पुत्र, तेरे घर वाले तेरी राह देख रहे होंगे। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा,
अब्बू ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आपको देखा तो पहली बार ये एहसास हुआ कितना कोमल होता है माँ का प्यार। उसकी गोद। यहां से जाऊंगा तो ये कमी बहुत खलेगी, बहुत महसूस होगी। मेरा दिल रखने के लिए कह रहा है। खोने का दर्द क्या होता है, उसकी टीस कैसे चुभती है, इसका पता तो पाने के बाद ही चलता है। मैं कितना अभागा हूं। बेटा अब तो देखना, आधी घड़ी में मेरा बुखार उड़ जाएगा। तू रुक, मैं देखती हूँ उनको, कहीं फिर से सिपाही ना आगे हों। तो ठहर मां, मैं देखता हूं कौन हो सकता है इस वक्त। अपनी आन शान से कदम कदम हसीन है।